नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के पकड़ी रोड स्थित कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जो नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा ऐसे बच्चों की जानें बचाई जाती है जो दूसरे अस्पताल से रेफर होते हैं। और जिन लोगों को पटना गोरखपुर ले जाना पड़ता है, तो अब उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल से क्रिटिकल जो केस है, कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह यहाँ पर आसानी से और बेहतर तरीके से इलाज कर रहे हैं। कई बच्चों की अब तक उन्होंने जान बचाई है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह बिहार के एकमात्र पेडियाट्रिशियन है जिनके पास एनेस्थेसिया और क्रिटिकल केयर का बैकग्राउंड डिग्री है। और इनके स्टाफ जो है, उन लोगों का कहना है कि यदि कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसके जिसको जान का खतरा है, यदि यहाँ नहीं बच सकता है, तो शायद वो अब कहीं वो ठीक नहीं हो पाएगा। यानी कि कान्हा हॉस्पिटल को छोड़कर अब उसको कोई नहीं बचा सकता है। वही उनका कहना है कि कान्हा हॉस्पिटल में करीब 1000 बच्चे एडमिट हो चुके हैं अभी से लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर, जिसमें से मृत्यु दर जो है ना के बराबर है। और यहाँ पर वेंटिलेटर की भी सुविधा है। और इसी तरीके से आपको हम बता दें कि दो जो ट्विन बच्चे हुए थे, ट्विंस बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, वो काफी क्रिटिकल थे। और वो आपको बता दें कि वो जो बच्चे थे, तंजीना परवीन जो कि हरियाज की रहने वाली है, उनके बच्चे थे। और काफी क्रिटिकल जब केस हुआ, तो इनको कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के यहाँ लाया गया। और वहां परिस्थिति बहुत ही बेहद नाजुक थी। कई डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के द्वारा इन दोनों बच्चों को बचा लिया गया, अच्छे तरीके से इलाज किया गया। तो ये कान्हा हॉस्पिटल जो है सिवान के पकड़ी मोड़ पर है। और वहां पर कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है, बिहार के एकमात्र जो डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और अच्छे से अच्छे जो केस है, जो कि बहुत सारे लोग क्रिटिकल केसेस को नहीं ले पाते, उसको बहुत ही शानदार तरीके से उस मरीज को ये बचाने का काम करते हैं। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं, सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर ये आप लोग आए हुए हैं, क्या हुआ था बच्चे को यहाँ? हम लड़के के भांजा मामा बोल रहे हैं, सॉरी। तो मेरे बच्चे सबका कंडीशन थोड़ा ख़राब था। वहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ मेरे भागना सबका, तो उन सबको डॉक्टर बोले कि बहुत माइनर चांस है कि बच्चे बच पाएंगे। तो हम लोग को तो यहीं पे पता है, हम लोग यहीं पे रहते हैं सिवान में, तो डॉक्टर बोले हमको कि, और रिश्तेदार भी बोला लोग कि यहाँ पे चले जाइए। तो हम लोग उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही बच्चे सबको यहाँ पे लेकर चले। बहुत बच्चे सबका कम चांस था बचने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बच्चा बच पाता, एक का बहुत लो चांस था। तो फिर उस बच्चे को सर के पास एडमिट किया, तो सर बोले कि कुछ होगा वहाँ पे, नहीं तो रखिए यहीं पे, कुछ ले जाने में रिस्की है। पटना बोल रहा था डॉक्टर कि वहाँ पे रेफर कर दीजिए। तो फिर वो उतना दूर ले जाने में रिस्की था हम लोग के लिए। तो हम लोग बोले कि यहीं पे रख के देखते हैं लोग क्या होता है, अब तो ऊपर वाले के हाथ में। तो फिर सर को रख के लो, 10-15 दिन तो था बच्चा हमारा यहाँ पे। तो एक तो कुछ का ठीक था, और अब दोनों दोनों का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। बट अभी दोनों का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया, और अभी हम उन सबको घर लेकर जा रहे हैं। अभी बच्चे ठीक है? हाँ, और अभी बच्चे ठीक है। कहाँ? इस्माइल सईद। क्या नाम है बच्चे का? सैफ खान। वो तो अभी सऊदी हैं, एब्रॉड रहते हैं वो भी। कहाँ से आपको पता चला कि डॉक्टर? हम लोग यहीं पे सिवान ही रहते हैं, हम लोग का यहीं पे आना जाना हमेशा लगा रहता है। और बहुत सारे रिलेटिव है, और हमारे बहुत खानदान का बच्चा ज़्यादातर यहीं पे आता है सब। तो उसके थ्रू भी हम लोग को पहले से अंदाज़ा था कि कौन सा डॉक्टर सही है, बेस्ट है। तो बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम बिना किसी जांच के यहीं पे हम लोग सबको एडमिट कर दिए। डॉक्टर साहब ने तो वहाँ पे जो हुआ था, वहाँ पे बोले थे कि बहुत माइनर चांस है, 10 to 12% चांस है। तो उतना रिस्क था, कम चांस था। फिर भी हम लोग एडमिट किए लोग यहाँ पे, जब देखिए अब क्या होता है। तब तो बच्चे इंशाल्लाह बढ़िया है सब, दोनों फिट हैं सब। तो हम सबको ले जाने की तैयारी हो रहा है। हमारा नाम मोहम्मद कैश। कैसे क्या हुआ है? देखिए ये ट्विन प्रेगनेंसी थी ना, ट्विन बेबीज थे। ये था MCDA, मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक ट्विंस का केस है ये। इसका मतलब ये होता है कि प्लेसेंटा जो था वो एक ही था, और जो एमनियोटिक सैक होता है वो दो थे। तो जो नॉर्मल अदर ट्विंस होते हैं और इस ट्विंस में रिस्क यही होता है कि जो खून आता है बच्चे को, वो एक ही खून आता है, दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो इससे रिस्क ये होता है कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम बोला जाता है, कि एक बच्चे को ज़्यादा खून मिल जाता है दूसरे बच्चे का भी, या फिर दूसरे बच्चे का खून पहले वाले बच्चे को ज़्यादा मिल जाता है। उससे ये होता है कि एक बच्चा तो एनेमिक हो जाएगा या उसको खून की कमी हो जाएगी, और दूसरा बच्चे को ज़्यादा खून मिल जाएगा। इससे अनीमिया पॉलीसाइथेमिया सिंड्रोम भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो हर्डल्स है उसको पार करते हुए
और बच्चे मतलब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद भी ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको वो हम लोगों ने कैसे हैंडल किया, ठीक है ना, एनआईसीयू में। और ये सब तो मतलब यूनिक सिचुएशंस हैं। दूसरा जो है कॉमन प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि ये वेरी लो बर्थ वेट, मतलब वजन अराउंड 1 kg था दोनों का, और अराउंड 30-31 वीक पे पैदा हुए थे। तो जो एक बच्चा था, बेबी बी था, जो सेकंड बेबी हुआ था, उसको वो वेंटिलेटर का जरूरत पड़ा था, और जो दूसरा बेबी था उसको सीपैप पे रखा गया था। बाकी देखिए, ये सिवान की सुविधाओं को देखते हुए पेरेंट्स जो थे वो ये भी बोल रहे थे कि हम पटना ले जाएंगे। तो हम किसी को फोर्स नहीं करते, हमने एक बार में बोल दिया आपको ले जाना है तो ले जाइए। उसका जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रिस्क हो सकता है, जो इन्फेक्शन ऑन द वे मिल सकता है बच्चों को, और वेंटिलेटर का जो सुविधाएं जो ऑन द वे मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो सब हम बताए थे। तो नेक्स्ट डे वो बोले कि नहीं, फिर हम नहीं लेके जा रहे हैं, हम यहीं रखेंगे। तो बाद में फिर बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। वेंटिलेटर से 6 दिन बाद बच्चा आउट हुआ। सीपैप पे कम से कम 8-9 दिन दोनों बच्चे रहे, और अभी बिल्कुल स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किया जा रहा है। सर कितने दिन तक आप यकीन करते हुए थे? अभी 18 डेज तक थे। सर क्या वजन था बच्चों का, क्या होना चाहिए? एक का 1 किलो था, और दूसरे बच्चे का 1.25 किलो वजन था। हाँ। सर कितनी वजन होनी चाहिए? नॉर्मल जो वेट होता है वो 2.5 किलो से ज्यादा होना चाहिए किसी भी बच्चे का, 2.5 किलो से 4 किलो तक। सर जब पेशेंट आए हुए थे तो सर आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसे बच्चों का सर्वाइवल और 50% ही रहता है एज पर बुक्स, है ना। तो हम लोगों ने ये सब चीजें बता दिया था, हर चीज बता के बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हुए हमने ट्रीटमेंट किया। पर हम जो पॉजिटिव 50% है उसमें बच्चे फॉल हो गए। स्टाफ की जो कड़ी मेहनत है, दिन रात वही मॉनिटर करते हैं, और बाकी ऊपर वाले की दुआ से हम लोग तो अपना काम सभी पेशेंट के लिए करते ही हैं। तो अभी बच्चे अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, वजन भी बढ़ गया है, ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रहा है, और बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जो डेवलपमेंट और ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छा है। अपना नाम बताएं। अरुण सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह।